डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 9। आज हम यूनिट नंबर 9 जो चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है डिपोजिशन। डिपोजिशन के अंदर क्या होता है, एट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है कम हो जाता है या ठंडा हो जाता है। व्हेन द वाटर वेपर्स इन द एयर कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट लाइक विंड पान, तो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे विंड पान वगैरह हो गए, उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, वो सरफेस जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इट टर्न्स इनटू द आइस, वो जो है डायरेक्टली किस में, आइस में कन्वर्ट होते हैं। आइस आपको पता है सॉलिड होती है। तो इंस्टेड ऑफ विदाउट फार्मिंग लिक्विड वाटर, वाटर से जो है उसमें कन्वर्ट होने के बगैर वो डायरेक्टली जो है वो आइस में यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन ऑफ गैस पार्टिकल, या इसको हम कहते हैं सिंपली डिपोजिशन। तो डिपोजिशन जो है वो सब्लिमेशन के उल्ट होता है। आपको पता है सब्लिमेशन मैंने आपको बताया था कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, मगर जब डिपोजिशन में बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में जो है वो कन्वर्ट होती है। तो जैसे ड्राई आइस हमने आपको पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी जो सॉलिड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस आल्सो फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन प्रोसेस की वजह से जो है ये ड्राई आइस जो है वो बनती है। तो आप कह सकते हैं कि सब्लिमेशन जो है उसके दौरान क्या होता है कि सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, और डिपोजिशन जो है उसके अंदर क्या होता है कि गैस जो है वो डायरेक्टली जो है सॉलिड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होने के बगैर। तो ये जैसे आपको पता है कि हम जो स्टडी कर रहे थे कि इस हीटिंग जो है, हीट जो है वो इफेक्ट करती है किस तरह स्टेट ऑफ मैटर की। तो मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट बाय गेनिंग और लूजिंग हीट। तो जो भी हमने प्रोसेस पढ़े थे जो डिफरेंट, जो इसमें कंडेंसेशन था, सब्लिमेशन था, बॉइलिंग था, एवापोरेशन था और मेल्टिंग वगैरह था, इन सारे प्रोसेस में क्या हो रहा था, कहीं पे हीट जो है वो गेन हो रही थी, यानी हीट जो है वो गर्म, ऑब्जेक्ट जो है गर्म हो रहे थे। यहाँ कहीं पे क्या हो रहा था, हीट जो है वो लूज हो रही थी, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है ठंडे हो रहे थे। तो हीटिंग के माने गेनिंग और लूजिंग ऑफ हीट की वजह से क्या हो रहा था कि जो डिफरेंट स्टेज ऑफ मैटर की स्टेट्स थी वो चेंजिंग हो रही थी, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड में से जो है फिर गैसेस में कन्वर्ट होता है, गैसेस से फिर वापस जो है वो लिक्विड के अंदर, फिर लिक्विड से फिर वापस जो है सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। तो ये सारे जो है ऑल दिस प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन दिस चेंजेस आर इंटरकनेक्टेड एंड रिवर्सिबल। ये सारे जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ सॉलिड्स को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसी लिक्विड को जब आप वापस सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेगा, टेम्परेचर आप उसका जो है कम कर देंगे, वही पानी आपको वापस आइस की सूरत में मिलेगा। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये सारे प्रोसेस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं आपस में और किस तरह रिवर्सिबल हैं। तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 9 का चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो आपको जो PDF वर्क दिया जाएगा आगे इंशाल्लाह ताला वो आप जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।